हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग। राइट, हमने ऐसे 500 में क्या देखा था, ऑडिटर क्या करता है, आइटम सेलेक्ट करता है और उस आइटम पे क्या करता है, अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है। राइट, ऑडिटर क्या करता है, उस पर अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है। अब आइटम क्या हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं, स्पेसिफिक हो सकते हैं, या फिर ऑडिटर क्या कर सकता है, सैंपल बेसिस पे भी अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि अगर आप सैंपल बेसिस पे अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे 530 ऐसे 530 ऑडिट सैंपलिंग से कंप्लाई करना पड़ेगा। राइट, तो ऐसे 530 डील करता है ऑडिट सैंपलिंग से, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग एंड डिजाइनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल। अब अपन क्या करते हैं, अपने स्टैंडर्ड शुरू करते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, कुछ टर्म्स का मीनिंग समझते हैं, क्योंकि इस स्टैंडर्ड को समझने के लिए उसका समझना बहुत जरूरी है। राइट, ओके तो सबसे अपन क्या देखते हैं, मीनिंग देखते हैं ऑडिट सैंपलिंग का। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है, एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर on less than 100% of population in order to draw conclusion regarding entire population। राइट, हम क्या कर रहे हैं, पूरी पॉपुलेशन पे अपने ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, लेस देन 100% ऑफ पॉपुलेशन पे अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, सैंपल। और सैंपल का क्या होना चाहिए, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए। राइट, हम क्या कर रहे हैं, सैंपल पे अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं इन ऑर्डर टू ड्रॉ कंक्लूजन रिगार्डिंग एंटायर पॉपुलेशन। राइट, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए किसी एंटिटी में क्या है, 1000 एसी है। क्लियर, 1000 एसी, ऑडिटर क्या कर रहा है, उसमें से 50 एसी सेलेक्ट कर रहा है, उस पर अपनी क्या कर रहा है, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर उस पर क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। क्लियर, और उसके बेसिस पे, उसके रिजल्ट के बेसिस पे ऑडिटर क्या कर रहा है, पूरे 1000 एसी के रिगार्डिंग अपना कंक्लूजन फ्रेम कर रहा है। राइट, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑडिट सैंपलिंग। क्लियर, तो जो 1000 एसी है इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन, कंप्लीट सेट ऑफ डेटा। और अपन ने जो 50 एसी सेलेक्ट करी है उसको अपन क्या बोलते हैं, सैंपल। और ध्यान रखना इसमें क्या होता है, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए। क्लियर, दूसरी डेफिनेशन क्या है, सैंपलिंग रिस्क। राइट, सेकंड डेफिनेशन क्या है, सैंपलिंग रिस्क। सैंपलिंग रिस्क क्या होती है, स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर ऑडिटर ने अपने ऑडिट प्रोसीजर एंटायर पॉपुलेशन पे अप्लाई किए होते, राइट, एंटायर पॉपुलेशन पे अप्लाई किया तो ऑडिटर क्या करता है, डिफरेंट कंक्लूजन पे पहुंचता, उसको अपन क्या बोलते हैं, सैंपलिंग रिस्क। अब दो टाइप के है ना एरनियस कंक्लूजन हो सकता है। राइट, दो टाइप के, पहला ऑडिटर क्या लगता है, सैंपल बेसिस पे। राइट, सैंपल बेसिस पे ऑडिटर क्या लगता है, कंट्रोल इफेक्टिव है या फिर मिस स्टेटमेंट नहीं है। क्लियर, बट इन एक्चुअल, राइट, 100% पॉपुलेशन के बेसिस पे क्या है, कंट्रोल इनइफेक्टिव है या फिर क्या है, मिस स्टेटमेंट है। क्लियर, तो नॉर्मली इस टाइप के जो एरनियस कंक्लूजन होता है, ऑडिटर को इस टाइप के कंक्लूजन से कंसर्न होता है, क्योंकि इसका इफेक्ट क्या होता है, ऑडिट के ओपिनियन पे होता है, ऑडिट के इफेक्टिवनेस पे होता है। क्लियर, ऑडिटर का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, अचीव नहीं होगा। क्लियर, दूसरा क्या है, ऑडिटर को लगता है कि सैंपल बेसिस पे कंट्रोल क्या है, इनइफेक्टिव है या फिर मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है। राइट, 100% पॉपुलेशन के बेसिस पे कंट्रोल क्या है, इफेक्टिव है या फिर मिस स्टेटमेंट नहीं है। राइट, इस टाइप के एरनियस कंक्लूजन में क्या होगा, ये ऑडिट की एफिशिएंसी पे ना इफेक्ट करेगी, ऑडिट के टाइमिंग पे, क्योंकि इस केस में ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर ने जो इनिशियल कंक्लूजन फ्रेम किया था, राइट, ऑडिटर ने जो इनिशियल कंक्लूजन फ्रेम किया था, ऑडिटर को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वो क्या था, इनकरेक्ट था। इसके लिए ऑडिटर क्या करना पड़ेंगे, और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, और ज्यादा टाइम लगेगा। इससे क्या होगा, ऑडिट की एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा। क्लियर, फिर अगली डेफिनेशन क्या है, नॉन सैंपलिंग रिस्क। नॉन सैंपलिंग रिस्क का मतलब क्या हुआ, ऑडिटर एरनियस कंक्लूजन पे पहुंचा, राइट, गलत कंक्लूजन पे पहुंच रहा है, बट नॉट ड्यू टू सैंपलिंग रिस्क। राइट, किसी और कारण से ऑडिटर क्या कर रहा है, एरनियस कंक्लूजन पे पहुंच रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सैंपलिंग, नॉन सैंपलिंग रिस्क। क्लियर, फिर एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्या है, एनोमली। उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑडिटर ने कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया है सैंपल में। राइट, ऑडिटर ने क्या किया, कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया सैंपल में, वो ऑडिटर को लगता है जो मिस स्टेटमेंट है ये पूरी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। राइट, ऑडिटर को क्या लगता है, जो मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करी है ये कोई पॉपुलेशन, ये पूरी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एनोमली। अब ऑडिटर किसी मिस स्टेटमेंट को एनोमली ट्रीट कर रहा है तो ध्यान रखना, ऑडिटर को दो चीजें करना इंश्योर करनी पड़ेगी। पहला तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी लेनी पड़ेगी कि वो मिस स्टेटमेंट क्या है, पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। दूसरा, ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, अपने और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा कि ये जो मैं मिस स्टेटमेंट जिसको मैं एनोमली ट्रीट कर रहा हूँ ये पूरी पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। क्लियर, फिर एक और बेसिक डेफिनेशन है, इंस्टीट्यूट ने पूछ रखा है, अपन देख लेते हैं क्या है।
स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। इसके दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, पहला तो रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैंपल और दूसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड इवैल्यूएशन। मतलब जो भी सैंपल का रिजल्ट आता है या फिर जो सैंपल का जो सिलेक्शन होता है या फिर जो मिस स्टेटमेंट का इवैल्यूएशन होगा वो कैसा होगा, प्रोबेबिलिटी बेस्ड होगा। क्लियर, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। फिर क्या है, नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। मतलब ऊपर दी हुई दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई एक भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। फिर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, राइट। अब ऑडिटर क्या होता है, ये एक लेवल सेट करता है, राइट। ये क्या करता है, एक एक्सेप्टेबल लेवल सेट करता है। जिस तरीके से अपन मटेरियलिटी लेवल सेट करते हैं, ऑडिटर क्या करता है, इसी तरीके से एक लेवल सेट करता है। क्लियर। फिर स्टैंडर्ड क्या बोलता है, इट्स एप्लीकेशन ऑफ, राइट, इट्स एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। हमने जो 320 में परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट करी थी, ये उसका क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सर जो आपने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट करी थी, टॉलरेबल लेवल ऑफ मिस स्टेटमेंट या तो उससे कम होगा या उसके बराबर होगा। क्लियर, उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमको पूरी एंटायर पॉपुलेशन के रिगार्डिंग हमको क्या करना है, कंक्लूजन फ्रेम करना है। इसलिए हमको कुछ मार्जिन रखना पड़ेगा। पहला तो जो इंडिविजुअली क्या है, इमटेरियल मिस स्टेटमेंट है या फिर क्या है, कोई अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट रह सकती है जो इन एग्रीगेट क्या होगा, इवन ना मटेरियल हो सकती है। ऑडिटर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ मार्जिन रखना पड़ेगा। इसके लिए ऑडिटर क्या करता है, जो टॉलरेबल है ना लेवल ऑफ मिस स्टेटमेंट होता है उसको क्या करता है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से कम रखता है। फिर स्टैंडर्ड क्या बोलता है, आपने जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म किया था एज पर 315, वो आपको क्या करता है, गाइड करता है इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश अ टॉलरेबल लेवल ऑफ मिस स्टेटमेंट। क्लियर, ओके। अपन ने सारी डेफिनेशन पूरी कर दी है। अब अपन क्या करते हैं, अपना मेन स्टैंडर्ड शुरू करते हैं, ऑडिट सैंपलिंग। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर को सैंपल बेसिस पे, राइट, सैंपल बेसिस पे ऑडिटर को पूरे पॉपुलेशन के रिगार्डिंग ऑडिटर को क्या करना है, कंक्लूजन फ्रेम करना है, राइट। ऑडिटर को सैंपल जो हमने ऑडिट सैंपलिंग किया है उसके बेसिस पे ऑडिटर को क्या करना है, पूरी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग कंक्लूजन फ्रेम करना है। क्लियर। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ऑडिटर को क्या करना है, सबसे पहले अपन बात करते हैं सैंपल की डिजाइन, साइज ऑफ सैंपल एंड सिलेक्शन ऑफ सैंपल। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सैंपल डिजाइन करोगे, राइट। क्या करोगे, सैंपल डिजाइन करोगे। डिजाइन करते वक्त आप दो चीजें कंसीडर करोगे, पहला तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, राइट, ऑडिट प्रोसीजर का पर्पज क्या है। दूसरा आप देखोगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर। फिर ऑडिटर क्या बोलता है कि आपको क्या करनी है, सैंपल साइज डिटरमाइन करनी है। आपको इस तरीके से डिटरमाइन करने की आप क्या कर सको, अपनी सैंपलिंग रिस्क को एक्सेप्टेबली लो लेवल तक रेड्यूस कर सको, राइट। आपको इस तरीके से अपना सैंपल साइज डिटरमाइन करना है कि आप अपनी सैंपलिंग रिस्क को क्या कर सको, एक्सेप्टेबली लो लेवल तक रेड्यूस कर सको। क्लियर। फिर स्टैंडर्ड क्या बोलता है, सिलेक्शन ऑफ सैंपल, राइट। स्टैंडर्ड क्या बोलता है, सिलेक्शन ऑफ सैंपल। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए, राइट। क्या होना चाहिए, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए। हर आइटम का कैसा होना चाहिए, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। फिर कुछ मेथड दे रखे हैं सिलेक्शन के, राइट, सैंपल सिलेक्शन के कुछ मेथड दे रखे हैं, रैंडम सिलेक्शन, सिस्टमैटिक सिलेक्शन, हैजार्ड, ब्लॉक एंड मॉनेटरी। क्लियर। फिर ऑडिटर क्या किया, एक बार अपने सैंपल सेलेक्ट कर दिया, ऑडिटर क्या करेगा, वो उस सैंपल पे अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, राइट। ऑडिटर क्या करेगा, उस सैंपल पे अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। फिर स्टैंडर्ड बोलता है कि इन केस किसी आइटम पे आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, राइट, किसी आइटम पे आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करोगे, रिप्लेसमेंट आइटम पे अपने क्या करोगे, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, राइट। आप क्या करोगे, रिप्लेसमेंट आइटम पे अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। उसके बाद भी, राइट, आप आइटम पे आप अपने ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई नहीं कर पा रहे या फिर अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, राइट। तब आप क्या करोगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के केस में आप क्या इसको क्या ट्रीट करोगे, डेविएशन। और टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में इसको क्या करोगे, मिस स्टेटमेंट ट्रीट करोगे। क्लियर। अगर आप किसी ऑडिट प्रोसीजर को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, राइट, ऑडिट प्रोसीजर को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, उसको क्या करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के केस में अपन क्या करेंगे, उसको डेविएशन ट्रीट करेंगे। टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में हम क्या करेंगे, उसको मिस स्टेटमेंट ट्रीट करेंगे। क्लियर। फिर क्या आता है, नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन एंड मिस स्टेटमेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, मिस स्टेटमेंट को इवेल्युएट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं पहला तो उसका नेचर एंड कॉज। क्लियर। नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट और दूसरा कॉज ऑफ मिस स्टेटमेंट। फिर हम क्या करेंगे, उसका इफेक्ट देखेंगे हमारे ऑडिट पे। पहला तो ऑडिट प्रोसीजर पे इसका क्या इफेक्ट है और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट पे इसका क्या इफेक्ट है। क्लियर। फिर स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर आप किसी मिस स्टेटमेंट को एनामोली ट्रीट करो, राइट, हम इसकी डेफिनेशन देख चुके हैं। स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि अगर आप किसी मिस स्टेटमेंट को आप एनामोली ट्रीट करो तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी लेनी पड़ेगी। दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने पड़ेंगे कि जो मिस स्टेटमेंट है वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। क्लियर। फिर स्टैंडर्ड क्या बोलता है, आप क्या करोगे, जो आपने मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करी है आप उसको पूरा पॉपुलेशन लेवल पे आप क्या करोगे, उसको प्रोजेक्ट करोगे।
क्लियर, ध्यान रखना जो मिस स्टेटमेंट का केस है हमको वहां पे प्रोजेक्ट करना पड़ता है, जो डेविएशन का केस है वहां पे अपन को उसको प्रोजेक्ट नहीं करना पड़ता क्योंकि वो परसेंटेज बेसिस पे होता है। क्लियर, फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, हमने जो ऑडिट सैंपलिंग करी है हम क्या करेंगे उसके रिजल्ट को इवेल्युएट करेंगे। ऑडिट पहले तो हम देखेंगे उसके रिजल्ट को देखेंगे, दूसरा हम चेक करेंगे कि क्या हमको पूरे पॉपुलेशन के रिगार्डिंग कंक्लूजन फ्रेम करने के रिगार्डिंग हमको क्या रीजनेबल बेसिस मिला है या नहीं मिला है। क्लियर, क्लियर, थैंक यू। ऐसे 530 होता है पूरा, बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड था। थैंक यू।